हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड प्रथम वर्ष चतुर्थ प्रश्न पत्र शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन पढ़ेंगे और ये है आपका लेक्चर नंबर 7। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। प्रशासन में पुरस्कार का महत्व, जो आपके डीडी यूनिवर्सिटी 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो उत्तर देखते हैं। प्रशासन में पुरस्कार का विशेष महत्व है। पुरस्कार छात्रों को नवीन शक्ति और प्रेरणा प्रदान करते हैं। प्रशासन में पुरस्कार का प्रमुख महत्व निम्नलिखित है। दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे शैक्षिक प्रशासन की बात हो रही है। तो शैक्षिक प्रशासन में जो भी शिक्षण संस्थान होते हैं, जो कि शैक्षिक प्रशासन के द्वारा नियंत्रित होते हैं, तो उन शिक्षण संस्थानों के जो भी प्रोग्रेस होती है, उन प्रोग्रेस के आधार पर ही उन्हें पुरस्कृत किया जाता है, उन्हें रिवार्ड दिया जाता है। वो एक पुनर्बलन के तौर पर होता है, क्योंकि जब कोई शिक्षण संस्थान अच्छा कार्य करता है तो एक तरह से समाज में सामाजिक प्रतिष्ठा तो बढ़ती ही है, साथ में जो शिक्षण कार्य होता है वो भी बहुत ही अच्छे ढंग से बेहतर होता है। तो इस वजह से उसे पुरस्कृत किया जाता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो प्रशासन में पुरस्कार का बहुत ही अधिक महत्व है, क्योंकि इससे व्यक्ति के अंदर, अगर व्यक्तिगत पुरस्कार की बात करें तो व्यक्ति के अंदर पुरस्कार मिलने से उसके अंदर एक, कह सकते हैं, उसका मनोबल बढ़ता है। तो यहाँ पर शिक्षण संस्थाएं जो होती हैं, जो भी शिक्षण कार्य करती हैं, तो प्रशासनिक क्षेत्र में शिक्षण संस्थाओं को पुरस्कार अगर प्रदान होता है तो उनका भी तो मनोबल बढ़ता है, क्योंकि जो प्रशासन में शिक्षण संस्थाएं चलाई जाती हैं वो भी तो व्यक्तियों के द्वारा ही चलाई जाती हैं। तो अगर व्यक्ति पुरस्कार मिलने से खुश होता है तो क्या शिक्षण संस्थाएं नहीं खुश होंगी? शिक्षण संस्थाओं के भी तो जो कर्मचारी होते हैं उन्हीं के माध्यम से ही पुरस्कार उन्हीं को ही पुरस्कार मिलता है। तो एक तरह से उन शिक्षण संस्थाओं के नाम पर व्यक्ति पुरस्कृत हो रहा है। तो यहाँ पर पुरस्कार का अपना एक विशेष महत्व हो जाता है। तो चलिए देखते हैं। इसमें पहला है नियमित उपस्थिति के लिए पुरस्कार किस तरह से मिलता है। पुरस्कार प्रशासनिक प्रक्रिया में लोगों की नियमित रूप से उपस्थित रहने के लिए भी प्रेरित करता है। क्यों महत्व है पुरस्कार का, ये हमें पता चलता है नियमित उपस्थिति के लिए। जब किसी व्यक्ति को उसके नियमित उपस्थिति के लिए रिवार्ड मिलता है तो वो हमेशा ही अपने आप को नियमित रखता है और साथ ही पुरस्कृत होने पे उसके अंदर मनोबल बढ़ता है। कहने का तात्पर्य यह है, जो भी प्रशासनिक अधिकारी या कर्मचारी नियमित उपस्थित रहे उसे पुरस्कार देकर प्रोत्साहित करना चाहिए। जो भी, जिससे समाज में एक, या जो भी शिक्षण संस्थाएं हैं, जो भी सरकारी संस्थाएं हैं, उनमें पुरस्कार देने से, जो भी अच्छे कार्य करते हैं उन लोगों को पुरस्कार देने से लोगों के अंदर मनोबल का विकास होता है और साथ ही साथ एक मैसेज जाता है कि किस तरह से लोग जो भी अच्छा कार्य करते हैं उनको लोग सम्मान की दृष्टि से भी देखते हैं और उनको पुरस्कृत भी करते हैं। नंबर 2 हम देखें तो छात्रों एवं कर्मचारियों के सर्वांगीण विकास के लिए, जो भी शिक्षण संस्थाएं हैं वहाँ पर छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए और वहाँ के जो भी कर्मचारी हैं जिनके माध्यम से शिक्षण कार्य होता है, जिनके माध्यम से शिक्षण कार्यों को करने में सहायता होती है, तो वो उनका सर्वांगीण विकास होता है। जिन छात्रों में पढ़ने लिखने के अलावा खेल कूद, शारीरिक बल, व्यक्तित्व एवं आचरण आदि के गुणों का समान रूप से समुचित विकास हो रहा, उन्हें पुरस्कृत किया जाना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर प्रत्येक व्यक्तिगत पुरस्कार की भी बात समाहित है, क्योंकि जब कोई छात्र या कर्मचारी अपने कार्य को नियमित और अनुशासित ढंग से करता है तो उसे पुरस्कृत करने से समाज में या उस शिक्षण संस्थान, उस सरकारी संस्थान में एक मैसेज जाता है कि किस तरह से कार्य करना चाहिए और उसे देखकर लोग भी उसके फॉलोअर बनते हैं और उसी तरह से लोग अच्छे कार्य करते हैं, जिसकी वजह से समाज, राष्ट्र और देश का उत्थान होता है। तो नंबर 3 हम देखते हैं प्रशासनिक प्रक्रिया को गति प्रदान करने के लिए। पुरस्कार प्रशासनिक प्रक्रिया में गति प्रदान करते हैं तथा साथ ही उन्हें नियंत्रित करने में सहायता प्रदान करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे कि पुरस्कार की वजह से जो भी कार्य होते हैं, जो भी व्यक्ति अनुशासित रूप से कार्य करता है, नियमित रूप से कार्य करता है, तो उसे पुरस्कार देने से जो उसके और भी उस संस्थान में व्यक्ति कार्य कर रहे हैं वो भी उसको देखकर
उनका भी मनोबल बढ़ता है कि किस तरह से अगर हम भी इस तरह से करेंगे तो हमें भी पुरस्कार मिलेगा, और इस तरह से वो एक नियंत्रित अवस्था में हो जाएंगे और साथ ही अपने आप को नियमित और अनुशासित होकर के कार्य को करेंगे, जिससे देश, समाज और राष्ट्र का उत्थान होगा। यहाँ पर देखिए 3 2 बार प्रिंट हुआ है। नंबर 4 देखते हैं। सुंदर आचरण व्यवहार के लिए जो अधिकारी या कर्मचारी विद्यालय या समाज में सब लोगों के साथ शिष्ट तथा सभ्य आचरण व्यवहार रखते हैं, उन्हें पुरस्कार दिया जाना चाहिए। जो भी व्यक्ति अपना व्यवहार संतुलित रखता हो, एक तरह से अनुशासित रखता हो और उसके व्यवहार से हर कोई प्रभावित हो, उसको पुरस्कार देना ही चाहिए, क्योंकि उसके व्यवहार को देखकर लोग सीखेंगे और समाज में एक अच्छा मैसेज जाएगा, जिससे राष्ट्र का और देश का भी उत्थान होगा। नंबर 5 हम देखते हैं अर्जित गुणों के लिए। पुरस्कार जन्मजात गुणों के लिए नहीं वरन अर्जित गुणों के लिए दिया जाना चाहिए। जो प्रशासन के अधिकारी या कर्मचारी अपने प्रयत्न द्वारा अच्छे कार्यों के गुण विकसित करते हैं, उन्हें पुरस्कृत करना चाहिए। अर्जित गुण और जन्मजात गुण में बहुत अंतर है। कभी कभी जो बालक, हम देखें अगर एक बालक की बात करें तो जो बालक बहुत ही निम्न रहता है, निम्न वर्ग से आता है और उसकी शिक्षा भी बिल्कुल निम्न रहती है, लेकिन वो अपनी मेहनत के बल पे उन बच्चों की श्रेणी में आ जाता है जो कि उस क्लास के प्रतिभाशाली बालक होते हैं। तो इस तरह से जो अगर यही रणनीति हम देखें तो शिक्षण संस्थानों के लिए भी है या फिर किसी सरकारी संस्थान जो भी हैं उनके लिए भी लागू होती, तो वहाँ पर जो भी कर्मचारी, जो भी व्यक्ति अपने मेहनत के बल पर, अपने व्यवहार के बल पर आगे बढ़ते हैं, तो उनको भी पुरस्कृत किया जाना चाहिए, जिससे समाज में एक अच्छा मैसेज जाए और देश और राष्ट्र का उत्थान हो। दैनिक जीवन से संबंधित उत्तम कार्यों के लिए जो शिक्षक, कर्मचारी या छात्र दैनिक जीवन में शिष्ट व्यवहार, नियम पालन, समय पालन और परिश्रम से कार्य करते हैं, नियमित ढंग से बैठकर अपने अधिकारी के आदेशों का पालन करते हैं, उन्हें पुरस्कृत किया जाना चाहिए। यहाँ पर हम देखें दैनिक जीवन से संबंधित तो जो व्यक्ति अपने कार्य को नियमित और अनुशासित ढंग से करता है, अपने समय का सदुपयोग करता है और परिश्रम से कार्य करता है, उसको भी हम कह सकते हैं कि पुरस्कार देना चाहिए, क्योंकि उसे देखकर लोगों के अंदर एक सीख पैदा होगी, जिससे समाज में लोग उसे सम्मान की दृष्टि से भी देखेंगे और देश और समाज का उत्थान भी होगा। नंबर 7 हम देखें तो पाठ्य सहगामी क्रियाओं के लिए शिक्षा प्रशासन में पाठ्यांतर क्रियाएं जैसे खेल कूद प्रतियोगिता, संगीत, कला, नाटक आदि में भाग लेकर जो संबंधित लोग सर्वोच्च स्थान प्राप्त करते हैं, उन्हें भी पुरस्कार देना चाहिए। दोस्तों, जो भी बालक या शिक्षक प्रतियोगिता करवाते हैं या संगीत, नाटक, कला आदि में भाग लेते हैं, उन्हें भी सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने पर पुरस्कार देना चाहिए, जिससे समाज में लोग सम्मान तो पाते ही हैं, साथ में उनका मनोबल बढ़ता है इन सब कार्यों को और अच्छे ढंग से करने के लिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रशासन में पुरस्कार का बड़ा महत्व है। पुरस्कार एक प्रत्यक्ष प्रेरणा है, इससे प्रेरित होकर प्रशासन से जुड़े लोग दिन रात मेहनत करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे पुरस्कार एक पुनर्बलन का कार्य करता है कि उससे लोगों का मनोबल बढ़ता है और साथ ही लोग प्रेरित होते हैं और अपने कार्य को और अच्छे ढंग से प्रस्तुत करने के लिए, जिससे समाज में एक नई चेतना का विकास होता है, नई जागृति आती है, जिससे राष्ट्र का और पूरे देश का उत्थान होता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताया करिए कि आप हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगता है। और आपके चारों कंपलसरी पेपर के भी जो लिंक हैं वो हम आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।